नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे पहले एंड ऑफ डे एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस में आपका स्वागत है। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज से मैंने ये शुरू किया है सेशन कि एवरी डे मैं कोशिश करूँगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने का, और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है, वो भी सीपीआर टूल के माध्यम से। तो सबसे पहली चीज जो हम इसमें करेंगे, इंपॉर्टेंट हमें लेवल मार्क्स करना चाहिए, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। जैसे कि अब मैं अभी फिलहाल निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, तो निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें मार्क करने चाहिए। तो निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है? सबसे पहले पीडीएच, प्रीवियस डे हाई क्या है, प्रीवियस डे लो क्या है। तो ये अभी देखिए, ये 17 सितंबर का, ये मैं अभी प्ले करूंगा, आज का मैं प्ले करूंगा कैंडल। ये 17 सितंबर का है। और इसमें और क्या क्या लेवल मार्क करने लायक है, अगर आप देखेंगे तो इसमें एक लेवल मार्क करने लायक है, वर्जिन सीपीआर 16 सितंबर को बना था और वर्जिन सीपीआर 17 सितंबर को भी बना था। तो आप इसमें ये मार्क कर सकते हैं जो मैंने मार्क कर दिया है। और सप्लाई डिमांड जोन भी मार्क करना चाहिए सिग्निफिकेंट, लेकिन अभी इतने काफी लेवल हो चुके हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि आज के दिन में हमें यही मार्क करके इसी पे आगे बढ़ना चाहिए। तो इसमें मैं अभी आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, वो चीज ये दिखाने जा रहा हूँ कि हम किस तरह से हम, पहले हम मैं कैंडलस्टिक प्ले कर देता हूँ। ये देखिए, आज का ये कैंडलस्टिक प्ले हो रहा है। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे रुक गया, ठीक है। अब मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि जिनको भी ये लग रहा होगा कि यार ये 3 लाइनें क्या हैं, ये सीपीआर क्या बोल रहे हैं, तो भाई आपको नहीं समझ में आएगा। उसका कारण ये है नहीं समझ में आने का, क्योंकि आप सीपीआर के उसके बारे में जानते नहीं हो। तो सीपीआर के बारे में जानने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दिया हूँ, उसमें एक्सपर्टाइजिंग इन सीपीआर, हाँ, पिवट लेवल्स, वो आप वीडियो देखिए, 35 मिनट्स का है। और सीपीआर इंडिकेटर कैसे सेट किया जाता है उसका भी उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसे जाकर जरूर देखिए। और जब वो 4 बार जब आप पिवट लेवल्स देखेंगे, सीपीआर एक्सपर्टाइजिंग इन सीपीआर वाला वीडियो, फिर आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर मैं इसमें कुछ देखता हूँ तो वो मैं देखता क्या हूँ, मैं देखता हूँ इसमें सीपीआर। मतलब अभी भाई जब डे ओपन हुआ तो सीपीआर तो इतना ही रहेगा, पूरा तो आएगा नहीं। तो मैं देखता हूँ, हाँ भाई यहाँ सीपीआर है। अब दूसरी चीज मैं क्या देखता हूँ, मार्केट गैप अप हुआ है या गैप डाउन हुआ है। तो मार्केट गैप डाउन हुआ है, आप देख रहे हैं प्रीवियस डे क्लोज ये है, यहाँ पे गैप डाउन हुआ है। अच्छा, गैप डाउन होने के बाद किस लेवल पे है, तो आप देख रहे हैं ये जो ब्लू लाइन है, ये मैंने आपको बताया भी था कि ये जो ब्लू लाइन है, ये वीकली पिवोट्स शो करती है, मैंने ऐसा सेटिंग करके रखा है, ये वीकली पिवोट्स शो करती है। तो ये वीकली पिवोट्स भी है, और क्या है आपका, और दूसरा चीज है वर्जिन सीपीआर प्रीवियस डे का। तो एक तरह से देखा जाए कि आपका काफी हद तक ये बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है। अगर ये सपोर्ट लेवल टूटता है तो फिर मार्केट यहां आ सकता है, निफ्टी फिर यहां आ सकता है। तो लेकिन इसने यहाँ पे मेंटेन रखा, मैं भी वेट कर रहा था कि एक बुलिश कैंडल बने और फिर मैं इस जगह मैं एंट्री लूंगा, ये मेरा एंट्री पॉइंट होगा, ये जो S1 है यहाँ पे मैं एंट्री लूंगा। और मेरा सब, देखिए, सबसे पहले एंट्री लेने के पहले आपको क्या डिसाइड करना चाहिए कि आपका एग्जिट कहाँ, मतलब आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा। तो अगर मैं ये देख लीजिए, ये हो गया, ये क्योंकि बहुत बड़ा कैंडल है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं पहले देखूंगा कि कहाँ पे मैं एंट्री लूं। तो एंट्री के पहले मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, तो एंट्री के पहले मेरा स्टॉप लॉस देखिए, ये जो वीकली पिवोट है इसके नीचे होना चाहिए, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ मेरी एंट्री रहेगी। तो आप देखिए यहाँ पे मेरा ये डिस्टेंस बनता है एंट्री और एसएल का। अच्छा, मेरा टारगेट क्या है, देखिए, अगर आप काफी अच्छे, मतलब अगर आप एक्सपर्ट ट्रेडर हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपका पहला ही टारगेट क्या रहना चाहिए, पीडीएल। पीडीएल का मतलब होता है प्रीवियस डे लो, तो प्रीवियस डे लो ये बना है। जैसे ही ये प्रीवियस डे लो पे जाता है, प्राइस जैसे टच करता है, आप अपने एसएल को लाकर एंट्री की जगह पे डाल दीजिए जहां पे आपने एंट्री लिया था। ठीक, तो चलिए ठीक है, अब कम से कम आप ब्रेक इवन ट्रेड में आ गए। अब आपको ये नहीं है कि आप लॉस में जाओगे, तो ये अब आपका ब्रेक इवन ट्रेड हो गया। अब आपका नेक्स्ट टारगेट देखिए, क्योंकि पीडीएल
वीकली पिवट्स बहुत नजदीक है, तो इसको ब्रेक करने में, अगर ये ब्रेक हुआ तो ये ब्रेक होने में बहुत आसानी रहेगा। तो इसका नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा, वो नेक्स्ट टारगेट रहेगा इसका सीपीआर। अब सीपीआर क्योंकि वाइड है, आज का सीपीआर देखिए, ये सीपीआर वाइड है, ये जो सीपीआर है ये वाइड है, तो ये आज का दिन रेंज बाउंड डे हो सकता है। और दूसरा, ये इसको पेनिट्रेट करना, इसको ब्रेक करना, इसके ब्रेक करके ऊपर निकलना काफी डिफिकल्ट है प्राइस का। तो हम ये समझ सकते हैं कि यहां से कुछ हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो आप सेफर साइड में या तो मंथली, ये मंथली पिवोट है, या तो मंथली पिवोट पे प्रॉफिट बुक कीजिए, या तो फिर आप बॉटम सीपीआर के नीचे या बॉटम सीपीआर तक प्रॉफिट बुक ही कर लीजिए। या फिर सबसे बेहतर होगा कि अब आप देख रहे हैं कि यहां तक प्राइस पहुंच गया है, तो आप वीकली पे लाके आप अपना स्टॉप लॉस रख दीजिए, आप ट्रेल करना चाहते हैं, और जैसे यहां जा रहा है वहां पे आप बॉटम सीपीआर पे अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। तो इस तरह से आपका अगर देखा जाए, तो अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे, तो आप समझ लीजिए कि ये आपका तकरीबन 1:3 का ट्रेड रहा, 1:3 रिस्क रिवार्ड यहाँ आपको मिल गया। अच्छा, दूसरी चीज देखिए, मैंने यहाँ पे दोनों चीज सोची, मैंने यहाँ पे कॉल और पुट दोनों के लिए सोचा। मैंने ये सोचा कि यार मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, उसका रीजन था, उसका रीजन क्या था मैं आपको बताता हूँ। ये आप देखिए, मार्केट यहाँ आया, आप देख रहे हैं कल का, देखिए प्रीवियस डे की चीजें भी बहुत मायने रखती हैं, आप ये समझ लीजिए। फिर मार्केट यहाँ पे देखें कंसोलिडेट हुआ और नीचे आया, फिर यहाँ गया, इसका मतलब यहाँ ये रिटेस्ट कर रहा है। तो आप देखिए कहीं ना कहीं ये रिटेस्ट करके नीचे ये लोअर लो बना दिया था, ये लोअर लो बनाने की वजह से अब यहां अगर फिर रिटेस्ट करने ये आया है, तो इसका मतलब यहां से हम अच्छा डाउनफॉल देख सकते हैं। एक तो ये कॉन्फ्लुएंस हो, देखिए आपके नंबर ऑफ कॉन्फ्लुएंसेस कितने हैं, वो ज्यादा वो सेटिस्फाई होने चाहिए कि आप कैसे ट्रेड लेते हो। ठीक है, आपकी ट्रेडिंग टाइम में इतना आपके पास सोचने का समय नहीं रहता, लेकिन आपकी प्रिपरेशन पहले होनी चाहिए। तो पहला कॉन्फ्लुएंस क्या हुआ, यहां डिस्ट्रीब्यूशन करके, और ये क्या किया, लोअर लो यहां बना चुका था, यहां रिटेस्ट के लिए गया है, और फिर रिटेस्ट के लिए एक बार आ सकता है, फिर वहां से ये नीचे जा सकता है। अच्छा, एक ये हो गया। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है वाइड सीपीआर। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। वाइड सीपीआर की वजह से भी ये इसको पेनिट्रेट करना बहुत डिफिकल्ट है, तो यहां से हम रिवर्सल देख सकते हैं। तो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे मैंने पुट बाई कर लिया था, मैंने यहाँ पे पुट बाई कर लिया था। और अगर मैंने पुट यहाँ पे बाई किया, हाँ मेरा यहाँ पे एसएल थोड़ा बड़ा होगा, मेरा एसएल टॉप सीपीआर के पास, टॉप सीपीआर के थोड़ा सा ऊपर रहेगा, टॉप सीपीआर के थोड़ा सा ऊपर। अच्छा, अब जैसे ही ये प्राइस, देखिए मुझे ये मैं आपको कह सकता हूं, जैसे ही प्राइस आपका पीडीएल पीडीएल पे कट करता है या पीडीएल को टच करता है, आप अपना जो स्टॉप लॉस है वहां से लाके सीधा मंथली के पास आप रख दीजिए। अच्छा, वहां रख क्यों, उसका मैं रीजन बताऊंगा, क्योंकि अगर यहां तक फिर चला गया, ये आपका स्टॉप लॉस कट रहा है, मतलब फिर वो ऊपर जाएगा, फिर या तो साइड वे भी रह सकता है। तो बेहतर है, क्योंकि आपका फिर क्या हो जाता है, अगर बाई किया है तो आपका थीटा वैल्यू भी कम होते जाता है। तो ये सारी चीजें ऑप्शन स्ट्रेटजीज में मैं बताऊंगा कि गामा थीटा गामा डेल्टा ये सब क्या होता है, वो बात की वीडियोस में मैं डालूंगा, फिलहाल ये देखते हैं। तो यहाँ पे आप रख दीजिए। अब देखिए यहाँ आया एग्जैक्टली वीकली पिवोट्स पे ये क्या कर रहा है, वीकली पिवोट्स पे ये रेजिस्टेंस इसको मिल रहा है, और फिर रेजिस्टेंस लेते हुए इसने फिर ये नीचे की साइड में मूव दे दिया, एक बहुत अच्छा मूव दिया। ये देखिए, ये सपोज एक आप अगर देखिए, तो यहां भी एक बहुत अच्छी एंट्री बन रही है। क्यों, ये 20 ईएमए की वजह से। ये देखिए 20 ईएमए का रेजिस्टेंस लेके वो नीचे आ रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ठीक है, आपका जब एक बार ये यहाँ इस सपोर्ट पे आ गया, आपका स्टॉप लॉस यहां से उठा के आप पीडीएल पे डाल दीजिए। और जैसे ही ये आगे की तरफ बढ़ा, मतलब ये लेवल क्रॉस किया, आपका अगला स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए, फिर आप कहीं पे यहाँ पे या यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। तो आप देखिए यहां से लेके यहां तक फिर कम से कम आपका, मैं नहीं कहूंगा, यहाँ पे 1:2 का मिला डाउन साइड में।
तो आपको अपसाइड में भी मिला, आपको डाउन साइड में भी मिला, दोनों ट्रेड मिले आपको। ठीक है जी, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अप साइड और डाउन साइड दोनों में कैसे ट्रेड मिले। ऐसे दिन बहुत कम रहते हैं, बहुत कम रहते हैं। क्यों? आपको यहां कॉन्फ्रेंस मिल गया क्या? नंबर वन कॉन्फ्रेंस मैंने, देखो एक तो मैंने ये बता दिया कि भाई यहाँ पे ये नीचे आया, ये एक बार कंसोलिडेट हुआ, लोअर लो बनाया है, फिर उसके बाद नीचे आ गया, यहाँ पे वर्जिन सीपीआर है, वर्जिन सीपीआर होने के बाद अब क्या है, यहाँ से रिवर्सल का मोस्टली होता है, रिवर्सल होने का चांस है। ये अब यहाँ से जाके कहाँ चला गया जाएगा, ये फिर से रिटेस्ट करने जाएगा जिस लेवल से ही गिरा है। और दूसरा सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस जो मैं शायद आपको बताना भूल गया, ये है, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग और आज की ओपनिंग, मतलब ये जो गैप है, ये गैप को इसको फिल करना है, ये गैप फिल करना है। तो जब गैप फिल करना रहता है तब मार्केट थोड़ा मोमेंटम पकड़ लेता है, तेजी से भागता है। और जब गैप ज्यादा एग्रेसिवली फील करने जाता है मार्केट, तो आप समझ लीजिए कि ये जो बेयरिश या बुलिश जो भी मोमेंटम बना है, वो मोमेंटम बहुत जल्दी रिवर्स हो सकता है, ब्रेक हो जाएगा, दूसरी तरफ की तरफ हो जाएगा। वही सेम चीज यहाँ पे हुआ है, आप देख लीजिए, ये देखिए। तो ये आपका इस तरह से आपको यहाँ पे आज दो ट्रेड मिले, किसमें? निफ्टी में, निफ्टी में दो ट्रेड मिले। ठीक है जी, तो ये आपका निफ्टी का रहा। अब हम ध्यान देते हैं किस पे? बैंक निफ्टी पे जाते हैं। बैंक निफ्टी पे जाते हैं। बैंक निफ्टी पे भी मैंने लेवल मार्क कर दिए। हाँ, मैंने कुछ लेवल मार्क नहीं किए, जैसे प्रीवियस डे हाई मार्क मैंने, सॉरी, मैंने प्रीवियस डे हाई मार्क करना मैं भूल गया था, तो वो मैं कर देता हूँ। प्रीवियस डे हाई मार्क करता हूँ, कहाँ गया, ये रहा प्रीवियस डे हाई। और प्रीवियस डे लो मार्क करना है मुझे, तो ये मेरा प्रीवियस डे लो मार्क कर दिया, ये रहा। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे, ये देखिए, मैंने वर्जिन सीपीआर ऑलरेडी मार्क करके रखा है। ये देखिए, वर्जिन सीपीआर 16 सितंबर को बना है, तो ये भी मार्क करके रख दिया है। अच्छा ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चीज और भी देखिए, जो इसका लो बना है, जो लो बना है वहां से प्राइस रिवर्स भी आया होता है, ये भी एक डिमांड जोन के जैसा काम करता है। जो यहाँ पे हाई बना है वो आपका वहां से मार्केट रिवर्स हुआ है, तो ये भी एक सप्लाई जोन के जैसा ही काम करता है। तो ये भी आपको कंसीडर, ऐसे छोटे छोटे कॉन्फ्लुएंसेस आपको अच्छे ट्रेड, विनिंग ट्रेड देता है। तो अब मैं शुरू करता हूँ बैंक निफ्टी का कैंडलस्टिक। ये आपका बैंक निफ्टी का कैंडलस्टिक है। अब देखिए, ये भी सेम गैप डाउन हुआ है। गैप डाउन होने के बाद अब आप देखिए ये गैप डाउन कहाँ हुआ है। अब आप अगर देखिए, ध्यान से देखिए, मैंने अभी आपसे क्या कहा, कैंडलस्टिक शुरू होने के पहले मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर आपको, यहाँ आप देखिए, यहाँ से ऑल ओवर द वे, एक मिनट मैं इसको जरा ये करता हूँ, ये, या हाँ, यहाँ से ऑल ओवर वे, यहां से मार्केट ये नीचे आया, ये नीचे आया, देख रहे हैं, ये आराम से यहाँ पे ये रेस्ट ले रहा है, आप इसको ये बोल सकते हैं। और ये डिमांड जोन बना के और फिर यहाँ से ऊपर चला गया। तो अब आप देखिए, ये एक तरह से डिमांड जोन का, डिमांड जोन बना रहा है, ये डिमांड जोन के जैसा एक्ट कर रहा है। और ये कैसा एक्ट कर रहा है? सप्लाई जोन के जैसा, सप्लाई जोन के जैसा। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूँ। छोटे छोटे, आप ये मत सोचना अरे सर ये तो 5 मिनट पे, भाई 5 मिनट पे तो क्या हुआ, अगले दिन भी तो आप 5 मिनट पे ही देखने वाले हो। हाँ, मैं जरूर कहूंगा कि आपको हायर टाइम फ्रेम पे, डेली इस पे चार्ट पे भी आपको डिमांड सप्लाई जोन रखने चाहिए, लेकिन ऐसे छोटे छोटे, आपको ये छोटी छोटी चीजें आपको 5 मिनट के भी मार्क करके रखने चाहिए कि कहां से। अब देख लीजिए, आपके सामने एविडेंस है, मुझे कुछ नहीं कहना है। आप देखिए एग्जैक्टली यहीं पे आके ये, और हाँ एक चीज और है, एक कॉन्फ्रेंस और है। आप देखिए कि यहाँ पे वीकली, ये देखिए, ये देखिए,
ये वीकली है, ठीक है, ये प्रीवियस डे का वीकली है। यहाँ पूरा ये, एक मिनट, यहाँ पूरा ये वीकली, ये देखिए, ये यहाँ पे डेली पिवोट, वीकली पिवोट, कुछ सही नहीं लिख रहा हूं, अच्छा ये देखिए, ये ग्रीन वाला, ये आपका है डेली S1, ये पिवट हो गया। ये जो लाइट ब्लू वाला है ये वीकली, वीकली हो गया। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, ये आपका पीडीएल हो गया, ये आपका पीडीएल हो गया। अब आप सोचिए, यहाँ 3 सपोर्ट को तोड़ना, ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। और दूसरा, यहाँ का डिमांड जोन, यहाँ का डिमांड जोन, तो ये डिमांड जोन अच्छा खासा बना है, तो यहाँ से हम एक अपसाइड मोमेंटम हम देख सकते हैं, ये जो है यहाँ तक का। तो ये एक्चुअली यहाँ तक जा सकता था, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक दूसरे के ऐसे लगता है जैसे पूरक हैं। क्या है? पूरक हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी मोस्टली, मोस्टली नॉट एवरीडे, मतलब दोनों एक साथ चलते हैं, बोथ मूव्स इन टैंडेम, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ मूव्स इन टैंडेम। तो अगर यहाँ पे आप ये समझिए, अगर यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं निफ्टी को भी मिल रहा है। तो इसलिए अब आप देखिए, अब आपके लिए सबसे बेस्ट ट्रेड यहीं पे आप ले सकते हो। थोड़ा भी ये आपको देखना था कि अगर ये सपोर्ट के इधर गया, आपको अपनी एंट्री यहीं पे करके रखनी चाहिए थी, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, वो स्टॉप लॉस जस्ट पीडीएल, ये नहीं, ये मैं लो नहीं कहूंगा, मैं पीडीएल के नीचे कहूंगा, बस जस्ट पीडीएल के नीचे, पीडीएल के नीचे। और आपकी जो एंट्री है, एक मिनट मैं फिर से दिखा देता हूं, आपकी एंट्री यहां होनी चाहिए, आपका ज्यादा से ज्यादा एसएल यहां होना चाहिए, और यहां से फिर आपको एक, चाहे तो आप एसएल यहां भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं, आप चाहें तो यहां रख सकते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर निर्भर करता है। माफ कीजिएगा, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अब मैं, अगर मैं यहाँ पे एसएल में रखता हूं, यहाँ पे अगर मैं एसएल रखता हूं, तो ये मेरी एंट्री है, ये मेरी एंट्री है। अब देखिए, ये मेरा, अब मेरा यहाँ पे देखिए, एक तो मैं कहूंगा यहाँ पे बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, खाली है, तो इसको जाना ही है। अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप एंट्री लिए हो, यहाँ पे अगर सपोज आपने एसएल, तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस उसको मिल ही नहीं रहा है, तो इसको जाना ही जाना है यहाँ तक। भाई जब मैदान पूरा खुला है, तब तो भागेगा ही ना, उसको कोई रोकने वाला ही नहीं है, तो वहां तक जाना ही जाना है। अब लेकिन जैसे यहां आया, तो अब आप एट द सेम टाइम, सेम टाइम में अगर आप देखेंगे, तो मैं आपको एक बता दूं कि सेम टाइम में बैंक निफ्टी, निफ्टी भी क्या कर रहा था, सीपीआर, वाइड सीपीआर था उसका, वो उसको रेजिस्टेंस वहां से मिल रहा था। मैं एक मिनट निफ्टी लगा देता हूं, निफ्टी, ये देखिए, ये देखिए, ये वाला कैंडल देखिए, सेम 11:35 पे देखिए, सेम यहाँ पे। तो ये इसीलिए यहाँ से प्राइस ये रिमूव हो गया, अदरवाइज ये नैरो सीपीआर था बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी तो ब्रेक हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ये, और मैंने क्या कहा, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक जैसे बिहेव करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑल द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अगर अब आप देखिए, यहाँ भी आपको कितने अच्छे ट्रेड, इतना अच्छा ट्रेड जल्दी मिलता नहीं, मतलब 5-7 दिन में, 10 ट्रेडिंग डे में एक बार कभी ऊपर नीचे दोनों साइड का इतना बढ़िया ट्रेड फॉर्मेशन होता है। और मैं एक ही चीज कहूंगा, ऐसे ट्रेड फॉर्मेशन को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, इतना बढ़िया ट्रेड फॉर्मेशन हुआ है। मैं एक मिनट इसको चार्ट को रीसेट करता हूँ, ये थोड़ा सा, एक मिनट, तो ऐसा ऐसा फॉर्मेशन, ऐसा फॉर्मेशन आपको देखने को जल्दी नहीं मिलेगा, ये आप समझ लीजिए, ऐसा फॉर्मेशन जल्दी देखने को नहीं मिलता है। मिलता है, ऐसा नहीं, 5-7 दिनों में, कभी 10 दिनों में, ट्रेडिंग डे में ऐसा मिलता है। तो ये देखिए, आपको एक बहुत बढ़िया खुले मैदान वाला अपसाइड मूव, और ये मैं आपको बोलूं, ये 1:3 का ये भी ट्रेड था, और ये जो ट्रेड है,
देखिए मैं यहाँ पे आपको एक ही चीज कहूंगा, इसको यहाँ पे आना ही था, इसको यहाँ पे आना ही था। उसका कारण था, ये एक तो निफ्टी इसके टांडेम में चलता है, दूसरा ये फिर यहां से रिवर्स लेगा तो यहीं पे आएगा। तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए जब लेफ्ट साइड में अगर कैंडल है तो वो सपोर्ट का काम करता है। तो या तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, एसएल ट्रेल कीजिए, क्योंकि अगर ये ब्रेक हुआ, ये अगर ब्रेक हुआ, करेंट डे लो ब्रेक हो गया, अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर वो नीचे आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ से एसएल ट्रेल करते तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, तब ठीक है आपको अच्छा खासा प्रॉफिट। लेकिन मैं रहूंगा तो भाई मैं यहीं पे, ये जो पीडीएल दिख रहा है या ये जो है, यहीं पे मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। तो भी आप ये देखिए, मेरी एंट्री ये है, मेरा एसएल ये है, पहले मेरा एसएल मैं सेट करूंगा, मेरी एंट्री, और आप देखिए यहां से यहां तक खुला मैदान आने के लिए ये मेरा कितना है, अब आप देखिए 1 2 3, 1:3 का ट्रेड, मतलब आज 6 रिवॉर्ड पॉइंट्स मैं लेके गया। पॉइंट मतलब वो पॉइंट तो दूसरे में, जैसे अगर मेरा लॉस होता तो मेरा कितने का लॉस होता, 2 का होता, क्योंकि मैं 1:2 पे मैं बिलीव कर, लेकिन आज तो मुझे 1:3 मिल रहा है। तो कभी कभी ऐसे मिलते, नहीं तो मैं 1:2 में बिलीव रखता हूँ, और यहाँ पे 1:3 यहाँ पे मिला, तो मैं 6 के प्रॉफिट पे हूँ। और अगर लॉस होता तो ज्यादा से ज्यादा 2 के लॉस में होता, और यही करना चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रेडर क्या करते, उल्टा करते। जिस दिन उन्हें अच्छा प्रॉफिट, अब आज के दिन बहुत, अरे नहीं नहीं यहाँ पे निकल जाओ, अब यहाँ से कुछ हो सकता है, यहाँ पे निकल जाओ, तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ तक रहेगा, लेकिन उनका जो प्रॉफिट, जो उनका टारगेट रहेगा वो यहाँ से यहाँ तक है, इतने में वो घबराने लगे और निकल जाते हैं। यही है, ये रिटेलर्स की कैरेक्टरिस्टिक है, और इसी का इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा फायदा उठाते हैं। तो बस मैं आपको आज निफ्टी बैंक निफ्टी में यही कहा, ज्यादा मैं आज नहीं कहूंगा, धीरे धीरे मैं आपको काफी इसमें कॉन्सेप्ट मैं बताते रहूंगा कि जो भी है कैसे इसका मूवमेंट होता है, काफी कुछ आपको आइडिया आ जाएगा अगर आप मेरे साथ 1 साल तक, अगर आप 1 साल तो मैं ज्यादा कह रहा हूँ, आई थिंक बाई एंड ऑफ 15 जनवरी या 31 जनवरी, 5 to 6 मंथ्स में अगर आप डेली मेरे साथ, अगर आप ये मेरे वीडियोस देखते हैं, एंड ऑफ डे एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी का, मैं श्योर कहता हूं आपको काफी कुछ चीजें पता लग जाएगी। उसके साथ मैं ये भी कहूंगा कि मैंने काफी मेहनत करके, बहुत एफर्ट डाल के, मैंने मेरी निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर 24 डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैंने बनाई है। काफी उसमें काफी कुछ सपोर्टिव कॉन्सेप्ट्स भी लिए हैं, डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनाई है मैंने। इसमें आपको लिंक डाल दिया है उसका, सेमिनार वेबिनार है, 1 दिन का है, इधर सैटरडे या संडे आप ले सकते हो। 16 अक्टूबर से कमेंस हो रहा है, 16 17 को सैटरडे है, 17 को संडे है। तो अच्छा है, मतलब काफी एनरोलमेंट आ, मुझे ऐसा ये नहीं है, लेकिन ठीक है, आपको अगर करना है, एक बार आप देखिए, कहीं पे भी, मुझसे नहीं, आप किसी से भी कीजिए, लेकिन एक बार आप लर्निंग में भी इन्वेस्ट कीजिए। आप ये मत सोचिए मार्केट से सिर्फ अर्न करना है, भैया पहले लर्न करो फिर अर्न करो। नहीं तो क्या होगा, आप पहले अर्न करने जाओगे तो मार्केट इतना लर्न करा देगा कि आपके पास लर्न करने को भी कुछ नहीं बचेगा। आपको ऐसा लगेगा यार तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, आप सबको डाउट से देखोगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मार्केट हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी देता है। हाँ, मैं हमेशा ये कहूंगा, कोई भी चीज जो आपको नहीं आती है, आप तुक्के पे करते हो, वो सारी चीजें गैम्बलिंग है। लेकिन जहां पे आप ज्ञान लेके करते हो, वो सारी चीजें आप अपनी मेहनत से करते हो। तो मैं हमेशा ये कहूंगा, गैम्बलिंग को सपोर्ट मत कीजिए, आप इसमें पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई कहीं से भी, जहां से भी आपको अच्छा लगे वो कीजिए। ठीक है, मैं इसलिए इसको ये ज्यादा मैं इसको प्रेफरेंस देता हूं, क्योंकि ये जो सीपीआर है, ये लीडिंग इंडिकेटर है। इसको मैं, मेरे देखिए सीपीआर वाले वीडियो में जाके देखिए, ये लीडिंग इंडिकेटर, ये आज के दिन में यहाँ फिक्स हो गया तो ये ऊपर या नीचे नहीं आएगा, ये जहां है वहीं रहेगा। तो बस मुझे ज्यादा कुछ नहीं, मुझे ये एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से मुझे डालना था। एंड ऑफ डे एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी का मैंने किया। आपको अगर इसमें से कुछ भी एक पॉइंट्स का भी, अगर कुछ भी थोड़ा भी आपके ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग में अगर इंप्रूवमेंट आएगी, तो मैं उसके लिए बहुत, मैं अपने आप को मैं खुद ही थैंक्स बोलूंगा कि कम से कम मैं कहीं कुछ तो काम आया, कि आपका डे ट्रेडिंग का हुनर आपका अच्छा हो गया। मेरे कहीं एक कॉन्फ्रेंस भी अगर आपको काम आ जाए, तो मैं इसके लिए बहुत बहुत मतलब ये रहूंगा कि नहीं ठीक है, मैं कहीं तो कंट्रीब्यूट कर पाया, कि कहीं किसी का लॉस तो बच पाया। लेकिन मैं हमेशा कहूंगा, सबसे पहले रिस्क पे फोकस कीजिए सर।
सबसे पहले रिस्क पे फोकस कीजिए। कृष्णा ने क्या कहा है, आप कर्म पे फोकस करो, कर्मा पे, हाँ, और फ्रूट मैं दूंगा, उसका चिंता आप मत करो। तो कृष्णा ने ये भी कहा है, मार्केट क्या कहता है, आप रिस्क पे फोकस करो, ठीक है, आप रिस्क पे फोकस करो, रिवार्ड का चिंता छोड़ दो, रिवार्ड मैं दूंगा, रिवॉर्ड मार्केट विल, लॉर्ड कृष्णा, यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा मार्केट है, वो देंगे। तो बस मैं यही कहूंगा कि आप रिस्क पे पहले फोकस कीजिए, उसके बाद रिवॉर्ड पे। मैं काफी वीडियोस डालने वाला हूँ, रिस्क मैनेजमेंट पे भी डालने वाला हूँ, ऑप्शन चेन एनालिसिस पे भी। आप देखिएगा आज का वीडियो अगर लंबा हो गया होगा एंड ऑफ डे एनालिसिस का, कोशिश करूंगा कि 10 से 15 मिनट का ही वीडियो बनाऊं, लेकिन आज क्योंकि पहला वीडियो था तो इसलिए आप लोगों से थोड़ा सा कुछ चीजें, कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं ज्यादा बताया, फिर भी मैंने कम बताया। मैं कहूंगा आप लोगों से, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जाइए मेरा एक्सपर्टाइजिंग इन सीपीआर पिवट लेवल्स, वो वीडियो आप, इसमें लिंक मैंने डाला है, जरूर देखिए वो 2 बार 3 बार, आपको काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद डेली मैं कुछ ना कुछ तो लाते ही रहूंगा और आपको आप समझते रहोगे, क्योंकि डेली ऑब्जर्वेशन देखिए। मैं फिर 2 मिनट आपका लूंगा कि न्यूटन न्यूटन भाई साहब ने भी पहली बार में नहीं बोल दिया कि ग्रेविटेशन है अर्थ के अंदर। उन्होंने भी 1000 10,000 1 लाख टाइम सोचा होगा कि यार सारी चीजें नीचे ही क्यों आ रही है, ऊपर क्यों नहीं जा रही है, तब उन्होंने ग्रेविटेशन नाम का कॉन्सेप्ट दिया। तो वैसे बार बार चीजों को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको भी स्ट्रेटजी मिल जाएगी। ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है स्ट्रेटजी। हाँ, रॉकेट साइंस भी क्या, अगर हमने रॉकेट साइंस भी पढ़ लिया तो वो क्या है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपको भी स्ट्रेटजी मिल जाएगी, आपकी भी अपनी खुद की। तो आप कहीं, जैसे मैं 2 पे ही फोकस करता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी पे, तो मैं अभी ठीक है, थोड़े थोड़े बिहेवियर मुझे समझ में आने लगे, मैं ऐसा नहीं कह सकता पूरा। हाँ, 10 में से 7 ट्रेड मेरे करेक्ट जाते, 3 ट्रेड अगेंस्ट भी जा सकते हैं, कभी कभी 9 ट्रेड जाते, कभी कभी 10 ट्रेड फेवर में जाते हैं, कभी कभी। लेकिन आप ज्यादा ट्रेडिंग करने से बचिए। दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 या बहुत ज्यादा 3 ट्रेड से ज्यादा मत लीजिए। उसके अगर आपका स्टॉप लॉस कटा, थैंक्स बोल के मार्केट को ग्रेटिट्यूड में रखे आप निकल जाइए, दूसरे दिन ट्रेडिंग कीजिए। लेकिन आप रिवेंज ट्रेडिंग पे मत जाइए। तो मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, मैं आपको यही कहूंगा कि आपको अगर ये जो भी मैंने आज एंड ऑफ डे एनालिसिस में बताया है, मेरा पहला वीडियो है, आप लोगों का मैं कॉपरेशन चाहूंगा, सपोर्ट चाहूंगा। अगर आप लोगों को पसंद आए, यदि आपको पसंद आए तो ही आप सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इस तरह से कहता हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ आप सब्सक्राइब की नहीं, यदि आपको पसंद आए तो ही आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक दीजिएगा, और कमेंट्स लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट्स नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मैं सिर माथे पे रखूंगा। पॉजिटिव कमेंट्स रहेगा उसे प्रेरणा की तरह लूंगा और उसमें ये करूंगा कि और अच्छा क्या कर सकता हूँ। अगर कुछ मेरे इंप्रूवमेंट के लिए है तो और मैं अपने आप में इंप्रूवमेंट करूंगा, लेकिन दोनों आपके कमेंट्स मैं सर माथे पे रखूंगा। इसी के साथ मैं धन्यवाद कहता हूं आप लोगों का, गुड नाइट कहता हूं, और कल के लिए ट्रेडिंग के लिए ऑल द बेस्ट कहता हूं। और हाँ, कल के सेटअप के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का कल क्या मूव रह सकता है उसके लिए भी मैं वीडियो अभी डालूंगा, तो उसका भी वीडियो आप देख लेना। दोनों का मैं लिंक में डाल दूंगा, तो आप वहां पे देख सकते हैं। चलो, थैंक यू सो मच इसके लिए। सो कल हम लोग मिलते हैं फिर एंड ऑफ डे एनालिसिस में। कल हम फिर एंड ऑफ डे एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।